लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रेड क्वीन ने माइक और डेव को 9th लेवल पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद माइक और डेव उन टाइगर राजकुमारियों से लड़ने का चैलेंज पूरा कर रहे थे। लेकिन तभी वहां डीमंस आ गए थे और एंसेस्टर हॉल भी माइक और डेव को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी रेड क्वीन वहां आके उन दोनों को बचा के वहां से ले गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में रेड क्वीन माइक और डेव को उड़ाते हुए एंसेस्टर हॉल से दूर ले जा रही थी, जहां उड़ते हुए माइक बोलता है कि इस पोजीशन में मुझे अजीब लग रहा है। ये सुन के रेड क्वीन उन दोनों की बेल्ट पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उन दोनों की कमर में दर्द होने लगता है। लेकिन डेव माइक से कहता है कि कुछ भी मत बोलो, वरना अब की बार ये हमें उल्टा लटका देगी। इसके बाद माइक टेलीपैथी के थ्रू डेव से बात करते हुए कहता है कि लगता है ये बहुत दयालु है, इसलिए इसने हमें बचा लिया। अगर हमें ये नहीं बचाती तो अब तक हम मारे जा चुके होते। पर डेव को रेड क्वीन का बस काइंड होने की वजह से उन दोनों को बचाने का रीजन ठीक नहीं लग रहा था। तभी माइक रेड क्वीन से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पे रेड क्वीन उससे कहती है कि मैंने तुझे अभी पहले चुप रहने को कहा था। ये सुन के माइक चुप हो जाता है और डेव से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि इसकी जान बचाने के बदले इसने हमारी मदद तो कर दी थी, तो क्या ये सच में काइंड है या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन है। उसी वक्त डेव बोलता है कि ये 11th लेवल ऑफ कल्टीवेशन पर है और रेड क्वीन ने जानबूझ के अपना लेवल 9th कर लिया था ताकि वो सिर्फ हमारा ब्रेक थ्रू करा सके। पर सिर्फ काइंडनेस की वजह से कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो इसके पीछे क्या रीजन होगा। ये सुन के माइक बोलता है कि कहीं मैं रेड क्वीन को पसंद तो नहीं आ गया। तभी रेड क्वीन उन दोनों से अपनी बकवास बंद करने को कहती है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त रेड क्वीन उन दोनों से टेलीपैथी के थ्रू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों जैसी शक्ल वाले लड़कों को बचाऊंगी। वो तो तुम्हारे पियरलेस बीट के एंसेस्टर्स ने मुझे तुम्हें बचाने का सिग्नल दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। जिसपे माइक रेड क्वीन से पूछता है कि क्या तुम हमारी मन की बातों को सुन सकती हो। इस पे रेड क्वीन बोलती है कि मैं 3 मीटर की रेंज में तुम दोनों की बात आराम से सुन सकती हूँ। तभी डेव रेड क्वीन से पूछता है कि अगर तुम्हें पियरलेस बीट के एंसेस्टर्स ने हमें बचाने के सिग्नल्स दिए थे तो जरूर तुम्हें इसके बदले कोई रिवॉर्ड भी मिला होगा, तो वो क्या है। ये सुन के रेड क्वीन उन दोनों से कहती है कि कुछ चीजें ऐसी है जो तुम्हें पता ना ही चले तो बेहतर है। उसी वक्त रेड क्वीन देखती है कि डीमंस पर्पल क्लाउड में उनका पीछा कर रहे हैं, तो ये देखकर रेड क्वीन अपनी स्पीड बढ़ा देती है, जिसे देखकर डेव उससे पूछता है कि तुम इतनी तेज क्यों जा रही हो। ये सुन के रेड क्वीन उसे बताती है कि हमारे पीछे डीमंस लगे हैं। इस पे डेव पूछता है कि कहीं वो एंसेस्टर हॉल के लोग तो नहीं, जिस पे रेड क्वीन कहती है कि वो डीमंस ही है, क्योंकि एंसेस्टर हॉल के लोग ऐसे पीछा नहीं करते, बल्कि वो तो हमें वहाँ से बाहर ही निकलने नहीं देते। तभी रेड क्वीन उन दोनों को छोड़ते हुए कहती है कि अब तुम दोनों अपने आप उड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें कैरी करते करते थक चुकी हूँ। अब ये सुन के वो दोनों रेड क्वीन को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन उनकी स्पीड रेड क्वीन जितनी नहीं थी, साथ ही वो डीमंस उनका लगातार पीछा कर रहे थे। थोड़े समय बाद वो सभी समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, जहां डेव माइक से कहता है कि हमें जो जाइंट्स पहले मिले थे उन्होंने हमें एक टोकन दिया था, इसलिए अगर हम समुद्र के अंदर चले गए तो हमारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि तब वो जाइंट्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन तभी वो डीमन क्लाउड उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखकर वो तीनों डिफेंस पोजीशन में आ जाते हैं। तभी वो क्लाउड उनके और करीब आने लगता है, जिसको रोकने के लिए वो तीनों अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो किसी आर्टिफिशियल डोमेन में आ गए हैं। उसी वक्त वो डीमंस उनके सामने आ जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक उन तीनों को कहता है कि तुमने हमें हेवनली डीमन फील्ड बनाने पर मजबूर कर दिया, जैसा आज तक पहले कोई नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से तुम्हें खुद पर प्राउड करना चाहिए। लेकिन आज हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। इसके बाद वो डीमन रेड क्वीन से कहता है कि क्योंकि तुम अपने क्लैन की इकलौती हो जो 11th लेवल ऑफ कल्टीवेशन पर है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें उन दोनों को हमें सौंपना होगा। उसी वक्त माइक उस डीमन को देखकर गुस्सा करने लगता है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था, लेकिन रेड क्वीन उसे शांत कराते हुए माइक और डेव से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मैं इन सबको रोकती हूँ। अब रेड क्वीन अपने टेंटिकल्स बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर उन डीमंस का लीडर कहता है कि कुछ भी बेवकूफी मत करो, ये डीमन फील्ड डिवाइन लेवल मास्टर्स को रोकने के लिए बनी है, इसलिए तुम इतनी आसानी से यहाँ से इन्हें नहीं भगा पाओगी। ये सुन के रेड क्वीन बोलती है कि लेकिन मैं फिर भी ट्राई जरूर करना चाहूंगी, जिसे सुन के उस क्लाउड में छुपे बाकी डीमंस हंसने लगते हैं। तभी रेड क्वीन उन दोनों से टेलीपैथी के थ्रू कहती है कि ये डीमन फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है, पर मैं फिर भी इसमें एक रास्ता बनाने की कोशिश करूंगी, जिसकी मदद से तुम भागकर समुद्र के अंदर चले जाना, जहां तुम्हारे सरवाइव करने के थोड़े चांसेस होंगे। ये सुन के माइक रेड क्वीन से पूछता है कि क्या हमारे जाने के बाद तुम भी यहाँ से निकल पाओगी।
इस पे रेड क्वीन कहती है कि इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि ये डीमन फील्ड बहुत मजबूत है और इसे बार बार खोलना बहुत मुश्किल है। ये सुन के माइक कहता है कि तब तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद माइक अपना टेलीपोर्टेशन पॉइंट एंसेस्टर हॉल से हटाकर वहाँ क्रिएट कर लेता है, ताकि रेड क्वीन उन्हें जबरदस्ती भी भगाए तो भी वो वहाँ से वापस आ सके। इस पे रेड क्वीन माइक से पूछती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। ये सुन के माइक बोलता है कि भले ही हम स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर इमोशंस है और हम ऐसे किसी को भी अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम हमारी फ्रेंड हो। ये सुन के रेड क्वीन कुछ सोचने लगती है और उसे अपने बचपन का सीन याद आता है, जब उसके क्लैन को किसी ने पूरी तरह तबाह कर दिया था और एक मास्क मैन ने आकर उसे बचा लिया था। जिसके बाद रेड क्वीन ने उससे पूछा था कि मेरी फैमिली तो मर गई है, तो अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं। इस पे मास्क मैन ने उसे कहा था कि लाइफ में तुम्हारे बहुत फ्रेंड्स बनेंगे, तुम्हें उनके लिए जिंदा रहना होगा। अब माइक और डेव फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, तो उन्हें देखकर रेड क्वीन भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए गुस्से में उन डीमन से उनका नाम पूछती है, जिसे देखकर वो डीमंस कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो जो इन ह्यूमंस के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा रही हो, लेकिन एक 11th लेवल वॉरियर होने की वजह से हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद वो डीमंस एक एक करके अपना नाम बताते हैं, जिनमें से पहले का नाम शान था, जो 24 हेवनली डीमंस में से 6 रैंक पर था, और दूसरा हाउ, जो 8 रैंक पर था। इधर माइक डेव से कहता है कि ये दोनों मून गॉड लेवल पर हैं, तो इसका मतलब कम से कम हेवनली डीमंस के टॉप 8 डीमंस मून गॉड या उससे आगे के लेवल पर हैं। उसी वक्त रेड क्वीन को गुस्सा आने लगता है, जिसे देखकर माइक धीरे से डेव से कहता है कि रेड क्वीन चाहती तो अपने कल्टीवेशन की मदद से यहाँ से भाग जाती, पर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही और अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही है। इस पे डेव माइक से कहता है कि शायद जैसे पियरलेस बीड हम दोनों को करीब लाया था, वैसे ही पियरलेस बीड इसे भी हमारे करीब लाने की कोशिश कर रहा है। अब वो तीनों अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद रेड क्वीन 6 और 8 रैंक वाले डीमन से लड़ने लगती है, जहां वो अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। इधर वो डीमंस जिसने माइक के पेरेंट्स को मारा था, वो उन दोनों से लड़ने के लिए आ जाती है, ताकि वो उनसे पियरलेस बीड भी छीन सके। ये देखकर माइक अपने एलिमेंटल हार्ट की पावर से उस पर अटैक करता है और डेव उसे एक ही जगह पकड़ के रखता है, लेकिन इससे उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। पर वो अब गुस्सा हो गई थी और उन दोनों पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से माइक और डेव उठ भी नहीं पा रहे थे और रेड क्वीन का बार बार ध्यान उन दोनों पर जा रहा था, जिसके कारण वो ठीक से उन मून गॉड डीमन से भी नहीं लड़ पा रही थी। तभी रेड क्वीन जल्दी से आके माइक और डेव को बचाती है, लेकिन खुद भी काफी इंजर्ड हो गई थी, पर वो अपनी परवाह ना करते हुए फिर से उन मून गॉड डीमन से लड़ने लगती है। तभी एक दूसरा डीमन पीछे से रेड क्वीन पर हमला करता है, लेकिन माइक और डेव बीच में आ जाते हैं, पर इसकी वजह से वो लगभग मरने वाले थे। तो ये देखकर रेड क्वीन उन्हें सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें ये बेवकूफ़ी भरी हरकत करने की क्या जरूरत थी। इस पे माइक बोलता है कि हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया था और अगर हमें फिर से ऐसा करना पड़ा तो हम जरूर करेंगे। तभी माइक के पेरेंट्स को मारने वाली डीमन उन तीनों से कहती है कि स्ट्रगल करना बंद करके चुपचाप पियरलेस बीड हमें दे दो। इस पे माइक और डेव आगे आते हुए कहते हैं कि वो तो तुम्हें हमारे मरने के बाद ही मिलेगा। ये सुन के रेड क्वीन को फिर से उसी मास्क वाले बंदे की याद आती है जिसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो कुछ सोच के एक मेथड को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है, जिसे देखकर उन डीमंस का लीडर घबराते हुए कहता है कि जल्दी से हेवनली डीमन फील्ड को हटाओ, जिसे सुन के बाकी डीमंस ऐसा ही करने लगते हैं। उसी वक्त रेड क्वीन तेजी से उन डीमंस पर अटैक करती है, लेकिन वो डीमंस साइड हट जाते हैं, जिसके बाद रेड क्वीन उन डीमंस से कहती है कि क्या तुम अब मुझे रोक पाओगे। इस पे वो डीमंस बोलते हैं कि तुम सच में पागल हो गई हो, जो तुमने 2 ह्यूमंस के चक्कर में अपनी डिवाइन बॉडी को इग्नाइट कर लिया। हम मानते हैं कि ये फायर हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम भी मर जाओगी। ये सुन के माइक और डेव हैरान हो जाते हैं। तभी रेड क्वीन उन डीमंस से कहती है कि क्या तुम डर गए। ये सुन के उन डीमंस का लीडर रेड क्वीन से पूछता है कि ये सब तुम इन ह्यूमंस के लिए क्यों कर रही हो, पर रेड क्वीन बिना कुछ बोले माइक और डेव को वहाँ से ले जाती है और वो डीमंस भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि अब रेड क्वीन उन सबको मार सकती थी। इसलिए उन डीमंस का लीडर बाकी डीमंस से कहता है कि इन्हें अभी जाने दो, पहले हम एंसेस्टर हॉल का मिशन पूरा करके पियरलेस बीड इनसे छीन लेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।